और बंधुओं वह ठीक गुरु के पास जितने समय गुरु ने बुलाया उसके 3 मिनट पहले ही पहुंच गया और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी दो मुझे, देखो मैंने समय का इतना पक्का हूँ, मैं समय के अनुसार आपके यहाँ पहुँचा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं थोड़ा रुको, दूसरे व्यक्ति को भी आने दो, दो को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। और बंधु उसने बेसब्री से अपने दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है। जैसे ही इंतजार किया और वह दूसरा व्यक्ति आता है, वह थोड़ा लेट पहुंचता है। गुरु ने कहा कि तुम लेट हो गए, लेट आने का कारण क्या है? उसने कहा कि गुरुजी रास्ते पर एक वृद्ध अम्मा, अंधी अम्मा मिली थी, धूप में तड़प रही थी। उसने कहा मुझे छाया में बिठा दो, तो मैं उस छाया में बिठाने गया। फिर वो एक किसान मिला, उसकी कीचड़ में बैलगाड़ी फंस गई थी, वह उससे निकल नहीं रही थी। उसने सहारे के लिए कहा तो मैं उसकी बैलगाड़ी निकालने लगे, इसलिए पूरे कपड़े भी गंदे हो गए और एक लकड़हारा था तो उससे बोझ नहीं ऊपर जा रहा था। तो मैं उसका सहारा का क्षमा करना गुरुजी, मैंने उसके ऊपर उन लोगों की, उन्होंने मुझसे कुछ काम के लिए कहा, सेवा का कहा, तो मैं थोड़ा सेवा देने लगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो गुरुजी उससे कहते हैं क्या तुमको भी वो तीनों व्यक्ति मिले थे क्या? तो वह कहता है हाँ गुरुजी, मैंने तीनों व्यक्ति मिले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे गुरु ने जितना समय दिया है मैं अपने समय पर पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे अपने जीवन में धर्म धारण करना है। गुरु कहते हैं कि बेटा सबसे बड़ा धर्म दया धर्म होता है, अहिंसा धर्म होता है। तुम उन तीन को छोड़ करके आए और यही शिक्षा है, यही मेरा संदेश है कि कभी भी ऐसे काम, कहते हैं कि मंदिर जाओ न जाओ लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना। कहते भी हैं, अपन भजन में भी पढ़ते हैं, सुना होगा, कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल, घावों पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता है ज्ञान बाबा, कहलाता है ज्ञान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु। कि ज्ञान क्या है? कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल, और घावों पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े, यही सबसे बड़ा ज्ञान। तो उसी ज्ञान को अर्जन करने के लिए हम आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक एक काव्य के माध्यम से हम 44 काव्य के 44 काव्य तक देख चुके थे। कहते हैं अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी होता है। अब अपने अंतिम काव्य चल रहे हैं, तो एक एक काव्य की महिमा को देखते हुए चलते हैं। समय अपना हो रहा है, अपने कौन सा काव्य? 45वां काव्य देखते हैं। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न शौच्याम दशा मुपगतास च्युत जीवतासा तदपाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्ता भवन्ति मकरज ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा तत्पाद पंकज
एक साथ पढ़ेंगे, एक स्वर में तेजी के साथ पढ़ेंगे जिससे हमारे तक आवाज आए, ठीक है ना? पढ़ो। उद्बुद्ध यहाँ कह रहे हैं उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण जलोदर भार भुगना यानी भीषण यानी भयंकर, जलोदर यानी जलोदर, भार भुगना भार से पीड़ित, शौच्याम यानी सोचनीय, दशाम दशा को, उपगता प्राप्त हुए, च्युत जीवतासा छोड़ दी है जीने की आशा जिन्होंने ऐसे मर्त्या यानी मनुष्य, तद पाद पंकज आपके चरण कमलों की रजा अमृत रज रूपी अमृत से देह को लिप्त करके मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपा समान रूप वाले भवंती यानी हो जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, जिस जलोदर रोग को होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, पेट में जलोदर रोग होता है, पानी भर जाता है, पेट संबंधी कैसे भी परेशानी हो, तो कहते हैं कि हे भगवान, जो जिसको जलोदर रोग होने पर जिंदा रहने की आशा नहीं रह जाती है, वह रोगी भी आपके चरणों की रज को पाकर के कामदेव सा सुंदर शरीर हो जाता है। हे प्रभु, यही आपके चरणों का चमत्कार है, यही आपकी भक्ति का चमत्कार है। बंधु, हमने भी बताया था कि अगर किसी भी प्रकार का रोग होता है, सबसे पहले यही भावना भाओ कि हे भगवान, जो रोग मुझे हुआ है, ऐसा रोग संसार में किसी भी जीव को ना हो। कोई भी रोग होते हैं, चाहे वह कैंसर, बड़े से बड़े रोग हो जाते हैं, दिन में हमेशा प्रार्थना करना कि हे भगवान, जैसा रोग मुझे हुआ है ऐसा रोग कभी किसी को ना हो। बंधु, वह तुम्हारा रोग पहले ही ठीक हो जाएगा। ये धर्म की विशेषता होती है। ने बताया था शायद कि एक बार एक व्यक्ति को अचानक कैंसर हो जाता है, अचानक गले से 2-3 दिन में ही उसकी आवाज दब गई, पानी नहीं जा रहा है, और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने कह दिया इलाज स्टेज चल रहा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, घर ले जाओ। 3-4 डॉक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबकी रिपोर्ट एक सी आ गई। अब उसने सुन रखा, उसने कहा माँ से मुझे कमरे में बंद कर दो, और माँ ने उसे घबराई, कैसे बंद कर दूं, कहीं सुसाइड ना कर ले, डर लगे, लेकिन वह चिल्लाने लगा कि मुझे कमरे में बंद कर दो। और 3 दिन बाद वह कमरे में बंद रहा, वहीं पर पानी यानी पहुँच जाता, लेकिन चौथे दिन वह आवाज लगाता है, माँ पानी दो। तो माँ पानी ला करके देती है, जैसे देती, उसने पानी पिया, पानी पूरा 1 गिलास पानी चला गया। फिर उसने कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माँ ने पतली दलिया आदि, खिचड़ी आदि दी। वह कहता मुझे रोटी दो, उसने रोटी खाई, और गले से रोटी चली गई। और 2 दिन बाद कहता है चलो माँ, मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो। जैसे ही माँ 1 सप्ताह के बाद उस डॉक्टर के पास जाती है, और जैसे ही डॉक्टर ने पुनः चेकअप किया, देखा कि कैंसर है ही नहीं। और डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या, कौन से तुम्हारे चमत्कार हुआ, क्या तुमने किसका इलाज दिया, किसकी दवा ली? तो उसने कहा जैनेतर था। जैन नहीं था, ध्यान रखना, अदर कास्ट था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कोई दवा नहीं ली,
ने कहा कि अब तो आपने मना ही कर दिया है, रिपोर्ट में ही सब कुछ आ गया। मैं कमरे में बंद हो गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, जैसा रोग मुझे हुआ है ऐसा रोग संसार में किसी को ना हो। बस मेरी 24 घंटे यही भावना निकलती रही। फिर वह डॉक्टर समझ गया कि भावनाओं से क्या नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। तो बंधुओं, जब हम अपना अच्छा, दूसरों का अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होना ही होना है। मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा। करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। और मन खराब है, माथा खराब होगा। करो बुराई पर की बुरा स्वयं का होगा। इसलिए बंधुओं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जलोदर रोग, अगर ऐसे रोग जो बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु आपके चरणों का जो सहारा ले लेता है, वह अपने शरीर को कामदेव जैसा सुंदर बना लेता है। इस काव्य की यह महिमा। चलते हैं 46वां काव्य देखते हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वैष्टितांगा गाढ़म विहन्नी गढ़कोटि निघ्रष्ट जंघा तन्नाम मंत्रो मनीषम मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मोर श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं विहन्न गढ़कोटि निघ्रष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। एक साथ सभी लोग मिल करके आपाद मुरु, मरु नहीं है, मुरु ऊ की मात्रा है। आपाद कंठ मोरो श्रृंखल यहाँ कह रहे हैं आपाद कंठ, पैरों से लेकर कंठ तक, उरु श्रृंखल, बड़ी बड़ी सांकलों से, जंजीरों से, वेष्टितांगा, वेष्टित शरीर वाले, गाढ़म यानी अत्यंत कसकर बांधी गई, बृहन्न गढ़कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों के किनारों से, निघ्रष्ट जंघा, जिनकी जंघाएं घिस गई हैं, मनुजा ऐसे मनुष्य, तन्नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को, अनिशम यानी निरंतर, स्मरन्तः यानी स्मरण करते हुए, सद्या यानी शीघ्र ही, विगत बंध भया, बंध के भय से रहित, भवंती यानी हो जाते हैं। ही भगवान, ही देवादि देव, जिन बेड़ियों की रगड़ से खून निकलने लगा हो, जिसकी ऐसी मोटी बेड़ी भी शीघ्र टूट जाती हैं, किसकी? जो हमेशा आपको स्मरण करते हैं, आपके मंत्रों का स्मरण करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं। ऐसे ऐसे हम कर्मों से बंधे हुए हैं बंधो। ये बाहर के लोग
कहते हैं कि कड़ी होती हैं, बेड़ी होती हैं, ये तो फिर भी शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा में अनादिकाल से वह कर्मों की बेड़ी लगी हुई हैं। उन बेड़ियों को कैसे काटेंगे? तो भक्ति का सहारा लेकर के अपने कर्मों को काट के एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म स्नेही बंधु, आप सभी के बीच में अभी पंडित दीपचंद शास्त्री बड़ी विद्वान हैं। द्रोणगिरी हमने सुबह बताया था कि लघु सम्मेद जी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे वह दृश्य द्रोणगिरी का कभी नहीं भूलता, जब पूज्य गुरुदेव को सन 1992 में द्रोणगिरी में आचार्य पद हुआ था। हमारे पूज्य गुरुदेव को वहाँ पर ही आचार्य पद को से सुशोभित किया गया था। बंधु, गुरु आचार्य पद ले नहीं रहे थे, लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने पत्र द्वारा लिखे जब उनके लिए भेजा था। सारे विद्वान लोग थे, लेकिन गुरु जी तो बैठ गए, अलग कमरे में बैठे। यहाँ तैयारी चल रही है बंधु, और देखो वहाँ की चमत्कार। अब इतनी भीड़, बाहर के काफी लोग, सभी लोग उस आचार्य पदारोहण के लिए देखने आए थे कि वह दृश्य कि कैसे एक आचार्य मुनि को आचार्य पद से सुशोभित किया जाता है। बंधु, इतने विद्वान, वह विद्वानों की नगरी ही है, और वह काफी विद्वान आसपास से आए हुए थे। अब देखा कि गुरु जी को खूब मनाया, लेकिन गुरु जी कहते मुझे पद ही नहीं लेना, जिस पद को छोड़ना मुझे नहीं लेना। मैं कही कि इतने बड़े संघ का संचालन आपके माध्यम से कितनी दीक्षा होना है, लेकिन गुरु विरक्त थे। उन्होंने कहा कि मुनि बन करके भी दीक्षा दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि आचार्य ही हो। और बंधु कि सभी लोग नहीं माने तो जो संघ के मुनि राज थे, सभी 1 लाख मुनि महाराज जो थे, वो गुरु जी को कमरे से और चौकी सहित, जिस चौकी में बैठे थे उस चौकी सहित ला करके और जैसे ही सिंहासन में बिठाला। बंधु, पहले तो इतनी धूप थी, ऐसे ही बारिश हुई, ऐसे कि देव भी खुश हो गए थे। तो वह उस समय हम आप लोगों जैसे थे।